प्रेस द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए आज हम उत्पत्ति 5 अध्याय में पहुंचे हैं। देखते हैं आज परमेश्वर का आत्मा हमें इस अध्याय से क्या सिखाना चाहता है। तो आइए हम 5 अध्याय को पहले पूरा पढ़ेंगे। आदम की वंशावली। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब उसने अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। तब जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोस का जन्म हुआ। एनोस के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके बाद और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत की कुल आयु 900 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोस 90 वर्ष का हुआ तब उससे कैनान का जन्म हुआ। कैनान के जन्म के पश्चात एनोस 800 वर्ष 15 वर्ष जीवित रहा और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोस की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब कैनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महललेल का जन्म हुआ। महललेल के जन्म के पश्चात कैनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार कैनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे येरेद का जन्म हुआ। येरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महललेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसले का जन्म हुआ। मतुसले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतुसले 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतुसेले 782 वर्ष का जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मतुसले की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक और 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया था उससे उस विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परीक्षा में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 770 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से सेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। हम इस अध्याय से उत्पत्ति 5 से ये सीखते हैं, जब हम यहाँ देखते हैं कि आदम की यहाँ पर पूरे चैप्टर में एक ही बात लिखी गई है कि आदम की वंशावली हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर शुरू में ही क्या लिखा गया कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, अपने समान और अपने स्वरूप परमेश्वर ने आदम को बनाया।
लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने 3 और 4 अध्याय में जब हमने अध्ययन किया था, हमने उसको कल पढ़ा, तो उसमें परमेश्वर ने आदम के साथ हव्वा को भी एक सहायक के रूप में बनाया, है ना। तो वहां पर हमने क्या देखा कि जब उन दोनों ने पाप किया और उस पाप के द्वारा, और जब आदम हव्वा के पास गया तो उसने क्या किया, वो गर्भवती हुई, उसके पास केन हुआ और हाबिल हुआ। लेकिन कैन और हाबिल को 4 अध्याय में लास्ट में हम देखते हैं कि कैन ने हाबिल को गुस्से से क्रोधित होकर कि उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया गया था परमेश्वर के समीप, उसने क्या किया, अपने भाई को क्या कर दिया, उसका मतलब उसको घात कर दिया, उसको मार दिया। हम देखते कि शैतान के कार्य उसके जीवन में कैसे हुए, बल्कि परमेश्वर ने उसको पहले भी जता दिया था कि तू शैतान क्या खड़ा है, कहाँ खड़ा है, द्वार पर खड़ा है। तो हम उस अध्याय में देखते हैं कि वहां पर कैन क्या रह जाता है। कैन जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर प्रभु ने उसको श्रापित किया कि तो क्या रहेगा, तो ऐसे भटकने वाला, इस संसार में भटकने वाला होगा। लेकिन वो जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर ने उसकी सजा को कम कर दिया कि जो कोई तुझको दंड देगा वो 7 गुना का भागी होगा। तो हम यहाँ वहां से ये भी सीखते हैं कि कितना हम किसी का न्याय खुद ना करें, चाहे कोई कैसे भी जीवन को जी रहा, क्योंकि न्याय में से हमेशा परमेश्वर कर सकता है। और कैन ने ऐसे पाप को वहां पर कर दिया जो उस उत्पत्ति में कभी हम नहीं देखते कि कोई धरती पर उससे पहले कोई पाप, कोई मृत्यु हुई होगी। तो हम ये भी देखते कि कैन से ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन कैन को नहीं पता था कि किसी की मृत्यु भी हो सकती है उसके हाथों से, क्योंकि उससे पहले किसी की मृत्यु हुई ही नहीं थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके दंड को कम भी किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैन अकेला रह जाता है 4 वाले अध्याय में। और जब हम यहाँ 5वें अध्याय में आते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा कि मैंने नर और नारी करके उसकी सृष्टि की है, मैंने मनुष्य की सृष्टि की, लेकिन वहां पर लिखा है कि जब आदम 130 वर्ष का हुआ, इसका मतलब जब वो 130 वर्ष का हुआ, उसके पास एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, तीसरा पुत्र जिसको हम बोल सकते हैं। कैन और हाबिल के बाद जो पुत्र हुआ वो कौन हुआ, वो सेत, जिसका नाम सेत रखा गया। और वहां पर लिखा है 4 अध्याय में लिखा है कि जब उसके आदम के पास ये पुत्र, इसलिए उसने सेत रखा कि उसने ये बोला परमेश्वर से कि उसने हाबिल के बदले हमें एक और पुत्र दिया, इसलिए उसका नाम सेत रखा गया। तो जब हम सेत के बाद देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, हम इसमें क्या देखते हैं, आदम की वंशावली में 2 नाम इतने ऐसे आए जो बड़े आज तक भी हम उनको याद करते हैं। एक हनोक का नाम इसमें आया 5वें अध्याय में, और एक नूह का नाम इसमें आया। और हनोक को भी हम 18 अध्याय में 18 पद पे हम देख सकते हैं कि येरेद इसके पिता का नाम था। बेशक वहां पर आदम की वंशावली में ही ये आगे चल के 7वीं पीढ़ी पर क्या हुआ, हनोक का जन्म हुआ। 7वीं पीढ़ी पर हनोक का जन्म हुआ। और क्या लिखा कि इसके पिता का नाम क्या था, येरेद था। और यहाँ पर लिखा है कि जब हनोक कितने वर्ष का था, 65 वर्ष का हुआ, तो इसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 65 वर्ष के बाद इसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन 65 वर्ष के बाद इसको कहा गया इसके पास और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, लेकिन और यहाँ पर क्या लिखा गया कि इसका जो संबंध था वो 300 साल तक हनोक का संबंध परमेश्वर के साथ, इतना गहरा संबंध में ये परमेश्वर के साथ रहा कि इसको क्या लिखा है 24 में कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वह फिर लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो हम सिर्फ इतनी सी ही हनोक की, ज्यादा हम बात को नहीं पढ़ते बाइबल के अंदर। मैंने सिर्फ इब्रानियों में इसकी एक बात को पढ़ा है। इब्रानियों 11:5 को आप देख सकते हैं, वहां पे हनोक के बारे में लिखा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया था। और वहां लिखा है और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और फिर दूसरी लाइन में लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो उस इब्रानियों में हम ज्यादा हनोक के बारे में बाइबल में नहीं पढ़ते, लेकिन इब्रानियों में हम देखते हैं कि वहां पर एक
एक लाइन लिखी गई है हनोक के विश्वास के बारे में कि उसको बेशक परमेश्वर ने जिंदा उठा लिया, वो 365 वर्ष तक तो जीवित रहा, लेकिन वो 65 वर्ष तक उसका कैसे कैसे कठिन परीक्षाओं से वो गुजरा होगा। जब वो शुरू के 65 वर्ष हम देखते हैं जहाँ पर उसका एक बेटा भी उत्पन्न हुआ, लेकिन जैसे ही वो उस 65 वर्ष को अपने नियत समय, क्योंकि कठिन परीक्षा, कठिन जो हमारे हालात होते हैं वो हमें एक परमेश्वर में मजबूत करते हैं, तो उसको हम देख सकते हैं 65 वर्ष उसके विश्वास को परमेश्वर ने परखा। 65 वर्ष तक परमेश्वर ने उसको इतना मजबूत कर दिया अपने ऊपर विश्वास करने के लिए। हर कठिन परीक्षाओं से वो गया होगा, हर चीज में से वो गुजरा होगा कि वो 300 उससे 65 वर्ष के बाद जो परमेश्वर ने उसके लिए नियत समय निक रखा, तो 300 वर्ष तक वो परमेश्वर में गिरा नहीं, वो एक बार भी वो नहीं गिरा। उसका इतना दृढ़ विश्वास और इतना उसने प्रसन्न परमेश्वर को अपने जीवन से किया। लिखा है 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कैसे पवित्र जीवन जिया होगा उसने, कैसे विश्वास योग्यता उसने परमेश्वर के आगे दिखाई होगी, कैसे ईमानदारी का जीवन उसने हर परिस्थिति में अपने जीवन को प्रभु के आगे रखा होगा। हम देख सकते हैं उसके जीवन के बारे में इतना कुछ बाइबल नहीं बताती, लेकिन जब हम देखते हैं कि 65 वर्ष तक वो कठिन परीक्षा में रह सकता है, क्योंकि उसकी आयु सिर्फ 365 वर्ष थी, लेकिन 300 वर्ष तक लिखा है उसने प्रभु को इतना ज्यादा प्रसन्न अपने जीवन से कर दिया। इतनी विश्वास योग्यता, इतना पवित्र जीवन, इतना ईमानदारी का जीवन और एक खुलापन परमेश्वर के आगे, इतना गहरा संबंध हनोक का हो गया कि उसको अपना जीवन का कोई उसको अता पता नहीं रहा। उसने पूरा अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। इतना गहरा संबंध, कितना गहरा हो सकता है उसका संबंध, जिसको परमेश्वर ने जीवित ही कहा है कि जीवित उठा लिया परमेश्वर ने उसको। हम उसके विषय में जान भी नहीं सकते, हम इतनी गहराई में जा भी नहीं सकते। शायद उसका इतना टूट कर परमेश्वर के साथ संबंध रहा होगा। और आज तक सच में मैंने बाइबल में हनोक के विषय में इतना कुछ सुना नहीं है किसी से, ना बाइबल में देखा है, ना बाइबल में पढ़ा है। लेकिन जब इसकी एक आयत भी इब्रानियों में छू जाती है कि उसने अपने विश्वास, क्योंकि परमेश्वर को बिना विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और उसने ऐसा विश्वास परमेश्वर को अपने प्रति दिलाया, क्योंकि वो ही हमारे प्रति विश्वास योग्य है। हमें भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता दिखानी है, जिससे परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो सके। प्रभु यीशु के जीवन को यदि हम देखें तो जब प्रभु यीशु का बैप्टिज्म हुआ उसके पहले परमेश्वर प्रभु यीशु ने कोई चमत्कार, कोई भी चंगाइयाँ, कोई छुटकारे, कोई अद्भुत चमत्कार नहीं किए थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा जब प्रभु यीशु का बैप्टिज्म हो रहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो आज प्रिय हम सबको जानने की आवश्यकता है, हम सबों को अच्छी राहों पर चलने की आवश्यकता है। आज हम समझने की आवश्यकता है कि हमें ना केवल प्रार्थनाओं से प्रसन्न करना है, ना केवल हमें छुटकारे लोगों के जीवन में लाने, ना केवल हमें प्रभु के साथ ऐसे जीवन को जीना है जहां हम लोगों के साथ चमत्कार करें या कुछ भी करें, लेकिन उन चमत्कारों से पहले, उन सामर्थ्य कार्यों के से पहले, उन अद्भुत कामों के पहले, जब प्रभु हमारे जीवन में करने से पहले क्या होना चाहिए, हमसे बहुत और अति प्रसन्न हमारे जीवन से होना चाहिए, ताकि स्वर्ग हमारी गवाही दे कि ये मेरा अति प्रिय बेटा और अति प्रिय बेटी है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हनोक ने इतना प्रसन्न कर दिया, प्रभु कह रहा है उसने वो मृत्यु को उसने नहीं देखा, अपनी मृत्यु को उसने नहीं देखा। इतना प्रसन्न हनोक ने परमेश्वर को कर दिया। कितना अद्भुत संबंध परमेश्वर का उसके साथ रह गया कि उसने आज इतिहास रच दिया अपने जीवन से, कि उसको जीवित उठा लिया गया। कैसा जीवन, कैसी संगति होगी, कैसे उसके चारों तरफ लोग होंगे, कैसी मुसीबतें होंगी, कैसी परिस्थिति होगी, कैसा उसका गृहस्थी जीवन होगा, क्योंकि उसके बेटे सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु के साथ इस तरह गहरे संबंध में चलना एक बहुत बड़ी जीत को दर्शाता है।
और यहाँ पर आगे हम आदम की ही वंशावली में नूह के विषय में भी देखते हैं कि नूह का जन्म हुआ। नूह का जन्म भी इसी वंशावली में होता है। और हम हनोक का भी देखते हैं, कितने बड़े बड़े अद्भुत लोग आदम की वंशावली में से उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके जीवन से आज हमें सीखने की जरूरत है। हर एक कैरेक्टर से हमें सीखने की जरूरत है, ताकि हम आगे आने वाले जीवन में ठोकरें ना खाएं, आगे आने जीवन में हम संभल के चलें। इसीलिए यहाँ पर हर कैरेक्टर की अच्छाई भी दी गई है, बुराई भी दी गई है। कोई ऐसे ग्रंथ में किसी की अगर हम सत्संग सुन ले, कुछ भी देख ले, किसी किताबों को उठा ले, किसी में बुराइयां नहीं लिखी गई है। सिर्फ पवित्र शास्त्र में लोगों की, दाऊद की, हर चीज की, सबकी, सुलेमान के बारे में और कैन के बारे में, कितने आदम और हव्वा के बारे में, कितने हम ऐसी चीजों को देखते हैं कि यहाँ पर उनके विषय में गलत बातें भी लिखी गई, उनके जो उन्होंने पाप किए उनके बारे में भी लिखा गया, ताकि उस परमेश्वर के लोग ऐसी परिस्थितियों में संभल सके, दृढ़ मजबूत हो सके और ठोकर ना खाए, ना दूसरे के लिए ठोकर का कारण बने। आज परमेश्वर हमें इन 5वें अध्याय से अद्भुत परमेश्वर ने हमें सिखाया। मैं विश्वास करती हूँ जब हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक लेकर चल रहा है प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर जब उसने एक अच्छा कार्य हमारे जीवन में शुरू किया है, वो इसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। ना केवल मैं आशीषित होंगी, लेकिन मेरे साथ जितने भी जुड़े, जितने भी प्रीचिंग को सुने, सबको परमेश्वर बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, बड़े छुटकारे परमेश्वर दे। अपने वचन के सुनने के माध्यम से भी वो छुटकारे देता है। प्रभु यीशु के नाम से हम सारी बातों को उसके चरणों में रखते हैं। सबको जय मसीह की। आमीन।